जय माता दी बहनों, भक्तिवर्ड चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आज मैं बहुत प्यारी और शान मैया की कहानी कहने जा रही हूँ। कहानी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में जय माता दी लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक सास थी, एक बहू थी, दोनों लोग रहती थी। उनका बेटा जो है परदेश कमाता था और सास बहू घर पर रहती थी। सास जो है बाहर का काम देखती थी और जो है दूध बेचने का काम करती थी और बहू घर संभालती थी। सास जो है रोज़ जो है अपना बाहर का काम निपटा के दूध जो है बेचने के लिए जाती थी और जो बचा हुआ दूध था उसको आग पे रख के चली जाती थी। जब लौट के आती थी दूध बेच के तो देखती थी कि दूध में मलाई ही नहीं पड़ती थी। रोज़ ऐसे ऐसे जब भी आती थी तो रोज़ ऐसे ही रहता था, दूध तो रहता था पर मलाई नहीं पड़ती थी दूध में। सास जो है बहुत परेशान हो जाती थी कि क्यों मलाई नहीं पड़ती है। एक दिन दो दिन ऐसे बहुत सा दिन जो है बीत गया। वो जो है संकोच में अपनी बहू से कुछ कह नहीं पाती थी। लेकिन एक दिन बूढ़ी माँ जो है उनका सब्र का बांध टूट गया और फिर अपनी बहू को बुलाई। बोली कि बहू, तो बोली जी माँ जी। बोली कि बहू दूध में मलाई क्यों नहीं पड़ती है? तो उसकी बहू बोली कि हाँ मैं भी देखती हूँ माँ जी, दूध में मलाई नहीं पड़ती है, लगता है दूध सही नहीं है। तो बोली नहीं नहीं बहू, ऐसा नहीं है, वही दूध में बेचने जाती हूँ, सब लोग मेरे दूध का बहुत बखान करते हैं, बोलते हैं कि आपका दूध बहुत अच्छा है और इसमें मलाई भी बहुत पड़ती है, घी भी बहुत निकलता है। तब बहू सोची कि अब तो मैं फंस जाऊंगी। फिर बोली कि हाँ माँ जी, लगता है कि एक बिल्ली आती है हमारे घर में, वही सारी मलाई रोज़ खा जाती है, इसीलिए मलाई नहीं रहती है। अब सास सोची अपने मन में कि बहू झूठ बोल रही है। अगर बिल्ली मलाई खाती तो दूध थोड़ी ना छोड़ देती, दूध भी तो पी लेती, इसका मतलब बहू ही खाती है। लेकिन सास जो है सोची कि अभी बोलूँगी तो फालतू में कला होगा, जाने दो, बहू ही तो खाती है, कोई बात नहीं, कुछ बोली नहीं वो। और लेकिन वो जो बिल्ली थी उनके घर में आती जाती थी, वो वहीं थी और सुन रही थी। उसे बड़ा गुस्सा आया। बोला देखो तो रोज़ मलाई निकाल के अपने चुरा के खाती हैं और नाम मेरा लगा रही है। मलाई खा जाती है बिल्ली, बोल रही है। बिल्ली मलाई कहाँ से खाएगी, इतने अच्छे से तो रखती है, मैं कुछ पाती ही नहीं हूँ खाने को। बोल रही है बिल्ली मलाई खा जाती है, मैं तो दूध भी नहीं पीती हूँ, मलाई भी नहीं खाती हूँ, रोज़ चुरा चुरा के अपने खाती है, नाम मेरा लगा रही है। और इसकी सास भी ऐसी है कि अपनी बहू की बात सुन रही है, कुछ बोल नहीं रही है। कोई बात नहीं, हम दोनों से बदला लेंगे। बिल्ली बहुत गुस्सा हो गई, बोली अब तो बदला लेकर रहूँगी। फिर ऐसे कुछ दिन बीता। जो बुढ़िया का बेटा था वो जो है परदेश से घर आ गया। अब घर आया, अपनी अम्मा से मिला, बतिया रहा था अपनी अम्मा से। और उसकी पत्नी जो है घर में थी, वो काम कर रही थी कुछ। उसे पता नहीं था कि उसका पति आ गया है, क्योंकि वो जो गुड़िया का बेटा था वो बता के नहीं आया था, सबको सरप्राइज़ देना चाह रहा था। तब इसीलिए किसी को पता नहीं था कि वो आ रहा है। अब इधर बिल्ली देखी कि बुढ़िया का बेटा आ गया है, वो सोची कि यही सही मौका है बुढ़िया से और उसकी बहू से बदला लेने का। सोची कि मुझे बदनाम करी थी ना, मुझे झूठ मूठ का मेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाई थी ना, अब देखो मैं इसको कैसे बदनाम करती हूँ। तब पता चलेगा इसको झूठ मूठ का जो इल्ज़ाम लगाई थी मेरे ऊपर। गई बिल्ली जो है गांव से किसी आदमी का चप्पल ले आई, ले आके बहू के कमरे के बाहर रख दी। अब काफ़ी देर हो गया, उसकी पत्नी नहीं आई, तो सोचा चलता हूँ मैं ही घर के अंदर। तो उसका जो बहू था उसकी पति जो है अंदर गया तो देखा तो बहू के कमरे के बाहर चप्पल रखा है किसी का। जब घर में गया
तो उसकी पत्नी देखी, उसको बहुत खुश हो गई, बोली अरे आप कब आए? तो बोला कि हाँ मैं तो कब से आया हूँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता होगा, तुम तो किसी और के साथ बिजी थी। बोली नहीं तो मैं तो किसी के साथ नहीं थी, मैं तो अकेली थी। बोली नहीं तुम झूठ बोल रही हो, कोई था? बोली नहीं था। रोने लगी वो, बोली कि सही मैं सच में बोल रही हूँ, मेरे साथ कोई नहीं था, मैं तो अकेली थी। तो बोला कि तुम अकेली थी तो ये चप्पल कहाँ से आया, किसका चप्पल है, बताओ जवाब दो। तो बोली कि मुझे नहीं पता ये चप्पल कहाँ से आया, लेकिन मैं जानती हूँ मैं अकेली थी, कोई नहीं था। लेकिन वो गुस्सा हो गया और कुछ मानने को तैयार ही नहीं था। उधर बिल्ली सब देख रही थी, खूब खुश हो रही थी, बोली कि अब मज़ा आ रहा है हमको, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाई थी, अब अपने ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है, तो देखो कैसे छटपटा रही हैं। फिर अपनी माँ को बुलाया, उसकी माँ भी आई, बोली कि माँ बताओ कौन किसका चप्पल है, कौन आता है यहाँ? तो बोली कि नहीं बेटा मुझे नहीं पता है किसका चप्पल है और कोई नहीं आता है, बहू सही कह रही है, तुम फालतू शक कर रहे हो। बोला कि मैं फालतू शक कर रहा हूँ, तुम इसका मतलब तुम सास बहू दोनों मिली हुई हो। ऐसा है कि सच सच बताओ वरना मेरे घर से दोनों लोग निकल जाओ। अब सास बहू बेचारी दोनों लोग तो निर्दोष थी, उनको कुछ पता ही नहीं था, तो क्या बताएं उसको। तो बोली कि मैं नहीं जानती, दोनों सास बहू ने इनकार कर दिया। बोला कि मुझे नहीं पता है चप्पल किसका है, पर हम लोग निर्दोष हैं, हमारे घर में कोई नहीं आता है। तो उसका बेटा जो है गुस्सा में दोनों लोग को घर से निकाल दिया। अब दोनों लोग जो है रोते हुए अपनी सफाई देते हुए निकल गई, लेकिन उनका बेटा कुछ मानने को तैयार ही नहीं। अब वो लोग बोली कि कहीं और तो नहीं जाएंगे, कहीं और गए तो ये और जो है शक करेगा, इसी के सामने रहेंगे। गई घर से बाहर, उसके कुछ दूर पे कुआं था, वहीं कुएं में दोनों सास बहू बैठ गई, वहीं अपना कहीं कि अब यहीं रहेंगे। लेकिन अब बिना खाए पिए कितने दिन गुजारती बहनों। तो क्या कि दोनों सास बहू उसी गांव में ही भीख मांगने लगी। भीख मांग के जो मिलता खाती, वहीं कुएं पे रहती थी। एक दिन दोनों सास बहू जो है बहुत रो रही थी उसी कुएं पे, और आसान मैया दुरिया चबा के जा रही थी औरत के भेष में। जब इन दोनों को रोते हुए देखी तो इनके पास गई, बोली कि क्यों रो रही हो दोनों लोग, आप लोग कौन हो? तो बताई कि मैं जो है सास और बहू हूँ, दोनों लोग यही हूँ, क्योंकि मेरा बेटा जो है बाहर रहता था, वो जब आया तो बहू के कमरे के बाहर किसी का चप्पल पता नहीं कहाँ से आ गया, देख लिया, उसी से गुस्सा हो गया। बोला कि बताओ कौन आता है हमारे घर में, नहीं तो तुम लोग घर से निकल जाओ। अब जब कोई आता ही जाता नहीं है तो हम क्या बताएं उसको, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। अब कौन पता नहीं कहाँ से चप्पल आ गया, उसी कारण वो हमको घर से हम दोनों को निकाल दिया। अब आसान मैया जो थी आँख बंद करके सब जान ली क्या चक्कर है। तो बोली कि ऐसा है कि तुम जो है आसान मैया का दुर्दुरिया मान लो। बोलो हे आसान मैया, अगर मेरे बेटे के सामने सारी सच्चाई आ जाएगी और हम अपने घर लौट जाएंगे तो आपका दुर्दुरिया का पूजा करवाएंगे। तो बोली ठीक है। अब आँख बंद करके वो जो है मान्यता मांगेगी, हे आसान मैया आप जो है मेरे बेटे के सामने सारी सच्चाई ला देंगी तो मैं अपने घर जाऊंगी, सबसे पहले आपका दुर्दुरिया चबवाऊंगी। इसके बाद जब आँख खोली तो आसान मैया अंतर्ध्यान हो चुकी थी। इतने में उनका इधर जो है बेटा नहाने को गया था, और जो बिल्ली थी वो दूसरी बिल्ली से बात कर रही थी, बोल रही थी कि मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाई थी ना, मलाई रोज़ अपने खाती थी और जो है इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगाती थी झूठ मूठ का, और उसकी सास जो थी वो भी जो है कुछ नहीं बोली थी। आप दोनों से बदला ली हूँ मैं, दोनों लोग को उनका बेटा घर से निकाल दिया है, और मैं तो खूब दूध दही मलाई रोज़ खाती हूँ, उसका बेटा ध्यान ही नहीं देता है, देखता ही नहीं है, मेरी तो मौज है। तो बिल्ली जो है दूसरी बिल्ली से बात कर रही थी, उसका बेटा सुन लिया, बोला अरे ये तो बिल्ली जो मेरी पत्नी से बदला लिया, हाँ मैंने उस पर फालतू शक किया। हाँ तो वो जो है
दौड़ा दौड़ा गया अपनी पत्नी और अपनी माँ से क्षमा मांगा। बोला कि माँ, ये सब तो बिल्ली ने बदला लिया था। ये जो तुम्हारी बहू है ये मलाई खाती थी और तुमसे जो झूठ बोलती थी कि सारी मलाई बिल्ली खा गई, इसीलिए बिल्ली किसी का चप्पल लाके रख दी थी इससे बदला लेने के लिए, और इसीलिए मैं शक किया, तुम लोग को बाहर निकाल दिया। मुझे क्षमा कर दो, मुझे अब सारी सच्चाई पता चल गई। उसकी माँ बोली, इसमें कोई तुम्हारा दोष नहीं है, ये सब सच्चाई भी आज तुम्हारे सामने आई तो सब अवसान मैया की कृपा है, इसीलिए तुम्हारे सामने सच्चाई आ पाई, नहीं तो कभी भी हम लोग निर्दोष नहीं साबित हो पाते। बोलो अवसान मैया की जय। तो उसका बेटा भी जय बोला और बोला माँ, जो है अवसान मैया का पूजा कैसे की जाती है तुम करो, और मैं जो है जो भी बोलोगी सारा सामान मैं लेके आऊँगा। तो उसकी माँ जो है बताई, बोली कि हाँ मैं मानता मानी हूँ अवसान मैया के दुदुरिया चबवाने के लिए, तो तुम जाओ लाई चना गुड़ और पेड़ा मेरे लिए लाओ। और बहू से बोली, बहू तुम जाओ जो है पूजा का तैयारी करो, मैं जाके सुहागन को निमंत्रण दे के आती हूँ, बुला के ले आती हूँ। तो बोली ठीक है। बेटा चला गया सब सामान लेने, बहू घर पे पूजा का तैयारी की और सास सब सुहागिन को बुला के दुदुरिया चबवाई। जैसे अवसान मैया बिल्ली का पोल खोली और उन सास बहू का दिन लौटाई, सच्चाई सबके सामने ले आई, वैसे सबका दिल लौटाए। बोलो अवसान मैया की जय।